हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की, जिसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल ड्वेक ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको बताता है कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी ज़िंदगी में सफलता, खुशी और तरक्की हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती में कामयाब क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? इसका जवाब है आपका माइंडसेट। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के हर जरूरी कॉन्सेप्ट को आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि माइंडसेट आखिर है क्या। दोस्तों, माइंडसेट का मतलब है आपका वो नज़रिया, वो सोच जो ये तय करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। कार्ल ड्वेक कहती हैं, हमारी सोच दो तरह की होती है। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट, उनकी बुद्धिमानी, ये सब जन्म से तय होता है। अगर वो किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो वो सोचते हैं मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आती है, तो आप कहते हैं मैं तो मैथ्स में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सोच आपको सीमित कर देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, सीखने की चाह और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं। अगर वो मैथ्स में कमज़ोर हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे अभी और मेहनत करनी होगी और मैं इसे जल्द ही सीख जाऊंगा। उदाहरण के लिए, जरा सोचिए, दो बच्चे हैं, रमेश और सुरेश। रमेश फिक्स्ड माइंडसेट वाला है, उसे स्कूल में एक टेस्ट में कम नंबर मिलते हैं, तो वो सोचता है मैं तो बेवकूफ़ हूँ, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सुरेश, जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वही टेस्ट में कम नंबर पाकर भी कहता है चलो, मुझे अपनी गलतियों को समझना होगा और अगली बार बेहतर करना होगा। तो कौन आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, सुरेश। दोस्तों, आपकी सोच कैसी है, फिक्स्ड या ग्रोथ? अगर फिक्स्ड है तो चिंता न करें, आज के इस ऑडियो बुक के अंत में आप इसे जरूर बदलना सीख जाएंगे। दोस्तों, कार्ल ड्वेक एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दशकों तक दिमाग और व्यवहार पर रिसर्च करी। उनकी रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे ढाला जा सकता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी नाकामयाबी को अपनी सक्सेस से जोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक सबक की तरह देखते हैं। वे कहते हैं फेलियर तो बस एक स्टेप है जो मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। थॉमस एडिसन को ही लीजिए, उन्होंने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता देखी। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे 10वें प्रयास में ही हार मान लेते, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने हर असफलता से सीखा और आखिरकार बल्ब बना डाला। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका देखा है जहां आपने अपनी असफलता से कुछ सीखा हो? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, हमें सुनना अच्छा लगेगा। फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको पीछे खींचता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। चुनौतियों से डरना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नई चीज़ें आजमाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे फेल हो गए तो लोग उनकी बेइज्जती करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से सोचते हैं मैं तो इसे कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। दूसरा है आलोचनाओं से चिढ़ना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचनाओं को पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। अगर बॉस कहे तुम्हारा प्रोजेक्ट और बेहतर हो सकता था, तो वे नाराज हो जाते हैं, बजाय इसके कि उनकी सलाह को अपनाएं। दूसरों की असफलता से जलन। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। अगर उनका दोस्त प्रमोशन पा लेता है, तो वे सोचते हैं वो तो मुझसे बेहतर नहीं है, फिर उसे क्यों मिला। एक व्यक्ति जिसका फिक्स्ड माइंडसेट था, वह हमेशा कहता था
मैं तो जॉब में कभी तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। लेकिन जब उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया तो उसने ऑनलाइन कोर्स किए, स्किल सीखे और आज वो अपनी कंपनी में मैनेजर है। दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में फिक्स्ड माइंडसेट ने आपको कभी रोका है? दोस्तों, अब सवाल ये है, फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदला जाए? कारल ड्वेक कुछ आसान लेकिन पावरफुल टिप्स देती हैं। आइए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी नहीं की ताकत। जब भी आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं यह नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं ये अभी नहीं कर सकता। ये छोटा सा बदलाव आपको ये एहसास दिलाता है कि आप सीख सकते हैं। दूसरा है, प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट में आप रिजल्ट से ज़्यादा मेहनत और सीखने की प्रक्रिया में ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जा रहे हैं तो यह न सोचें कि मुझे 6 महीने में 6 पैक चाहिए, बल्कि ये सोचें मैं हर दिन बेहतर वर्कआउट करूंगा। तीसरा है, आलोचनाओं को अपनाएं। अगर कोई आपको सलाह देता है तो उसे ध्यान से सुने। हो सकता है वो आपकी कमजोरी को सुधारने का रास्ता दिखा रहा हो। चौथा है, छोटी जीतों का जश्न मनाएं। दोस्तों, हर छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। अगर आपने एक नया शब्द सीखा, एक प्रेजेंटेशन अच्छे से दी या एक मुश्किल सवाल हल किया तो खुद को शाबाशी दें। और अंत में एक डायरी शुरू करें। हर दिन लिखें कि आपने क्या नया सीखा और क्या गलती करी और उससे क्या सीखा। यह आपकी ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करेगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या कैरियर तक सीमित नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में काम आता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे शिक्षा में स्टूडेंट्स के लिए ग्रोथ माइंडसेट गेम चेंजर की तरह है। कारल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि जो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं उनके ग्रेड्स में सुधार होता है। वे मुश्किल सवालों को हल करने में ज़्यादा मेहनत करते हैं। दूसरा है, कैरियर में ग्रोथ माइंडसेट वाले रिस्क लेते हैं। वे नई स्किल सीखते हैं, नई जिम्मेदारियों को लेते हैं और लंबे समय में ज़्यादा तरक्की करते हैं। रिश्तों में भी ग्रोथ माइंडसेट मदद करता है। अगर आपकी पार्टनर से अनबन हो तो फिक्स माइंडसेट में आप सोचेंगे वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में आप सोचेंगे हम मिलकर इस समस्या को सुलझा सकते हैं। खेल और फिटनेस के क्षेत्र में मशहूर एथलीट्स जैसे विराट कोहली या साइना नेहवाल का ग्रोथ माइंडसेट ही उन्हें हर बार बेहतर बनाता है। वो हर हार से सीखते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की नेहा को डर था कि वो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रैक्टिस करी और आज वो कॉन्फ्रेंस में खुल के स्पीच देती है। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहेंगे? पढ़ाई में, करियर में या रिश्ते में? कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में कुछ गलतफहमियां भी हैं। आइए इन्हें दूर करते हैं। एक मिथ है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जबकि सच यह है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप सुपरमैन बन जाएंगे। ये बस इतना कहता है कि मेहनत और लगन से आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा मिथ है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी फेल नहीं होते, जबकि हकीकत यह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग भी फेल होते हैं, लेकिन वो फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं। तीसरा मिथ है, माइंडसेट बदलना बहुत आसान है, जबकि सच है माइंडसेट बदलना समय और मेहनत मांगता है, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करें तो ये मुमकिन है। क्या आपके मन में ग्रोथ माइंडसेट को लेकर कोई मिथ था? अगर हाँ, तो आज ही उसे दूर कर दीजिए, तभी आप अपने माइंडसेट को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बुक हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। फिक्स माइंडसेट हमें सीमित करता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले आ सकता है। कारल ड्वेक की किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू करें। अगली बार जब आप कोई चुनौती देखें तो कहें मैं इसे सीख जाऊंगा। और कमेंट में बताएं आपका ग्रोथ माइंडसेट जर्नी कैसी रही। तब तक के लिए अपने सपनों को बड़ा रखें और मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। धन्यवाद दोस्तों।